जीवन में उत्साह और प्रेरणा भर देने वाली रोचक कहानियां। दोस्तों, हमारी जिंदगी में प्रेरणादायक का एक अलग ही महत्व है। जब हम उदास या निराश होते हैं तो किसी की प्रेरक बातें हमें याद आती है। कुछ ऐसी बेहतरीन रोचक कहानियां जो आपके अंदर उमंग भर देगा। एक शहर में सुंदर नाम के एक प्रसिद्ध जौहरी रहा करते थे। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उसके घर के हालात बहुत खराब हो गए। हालत इतने बदतर हो गए कि घर में खाने तक के लिए लाले पड़े थे। कमाई का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने अपने बेटे को एक सोने का हार देकर कहा, इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और इसके बदले कुछ पैसे ले आओ। बेटा अपने चाचा की दुकान पर हार लेकर जाता है। चाचा ने बेटे से कहा, अभी बाजार बहुत सस्ता है, कुछ दिन रुक जाओ, बाद में इसके अच्छे दाम मिल गए। चाचा ने उसे कुछ पैसे देकर घर भेज दिया और कहा, कल से तुम दुकान पर बैठना। अगले दिन से ही वह लड़का दुकान पर बैठने लगा और इसी तरह से वह लड़का हीरे जवाहरत की परख का काम सीखने लगा। अगले 5 साल में वह अपने मेहनत के बलबूते से वह बहुत बड़ा परखी बन गया और उसके पास दूर दूर से लोग हीरे की परख करवाने के लिए आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा कि बेटे, जरा वो हार अपनी माँ से लेकर आना और कहना कि अभी बाजार तेज चल रहा है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। जब उसने अपनी माँ से हार लिया और उसे परखा तो पता चला कि ये हार तो नकली है। फिर वह इस हार को दुकान पर लेकर ही नहीं गया। चाचा ने पूछा, बेटा हार लेकर नहीं आए? तो बेटे ने जवाब दिया, हार नकली था इसलिए मैं लेकर नहीं आया। तब उसके चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तभी मैं देखते ही समझ गया था कि ये हार नकली है, लेकिन मैं तुम्हें बताया नहीं, वह इसलिए कि तुम सोचते जब हम पे बुरा वक्त आया तो चाचा ने हमारी मदद नहीं की, और तो और हमारी चीज को भी नकली बताने लगे। और आज तुम खुद ही पारखी बन गए हो और अब तुम खुद ही पता कर लिए कि हार सचमुच नकली है। सच ये है कि जब हम ज्ञान के बिना कोई भी चीज देखते या सोचते हैं वह सब गलत होता है और इससे व्यक्ति को गलत फहमी का शिकार होना पड़ता है और ऐसे में सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ज्ञान के बिना सच को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ज्ञान अंधकार रूपी अंधविश्वास और गलत फहमी को दूर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।